अगर आप गूगल एडसेंस में जाके देखते रहा, आप जो एडसेंस के थ्रू अर्निंग जनरेट करते हैं, अगर उसको आपको आपके बैंक अकाउंट में लेना है तो एडसेंस में सीधा सा ऑप्शन है, आप ऐड पेमेंट मेथड पे जाओ और यहां पर जाकर के आपके इंडियन बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हो और एडसेंस का पैसा आप तक पहुंच जाता है। लेकिन इसी के बजाय अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर मैं जनरेट प्रेस का एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं तो यहां पे जो अर्निंग होता है, यहां पर बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन नहीं है। इंस्टेड ये बोलता है कि आप आपकी पेपाल की ईमेल आईडी डालो तो हम आपको पैसा पेपाल में भेजेंगे। ऑन द अनदर साइड, अगर आप Amazon इंडिया के अंदर जाकर के अपना एक अकाउंट क्रिएट करते हो, एफिलिएट अकाउंट, और फिर Amazon से जो अर्निंग होती है, अगर उसको आपको इंडियन बैंक अकाउंट में लेना है तो आप यहां पे देख पा रहे हैं, आप इंडियन बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप Amazon यूएसए का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हो और अगर इसको जाकर के आप सिंपली चाहेंगे कि आपके इंडियन बैंक अकाउंट को यहां पर ऐड कर दे, तो आपको इंडियन बैंक अकाउंट को ऐड करने का ऑप्शन ही नहीं आता है। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं कि आप अलग अलग जगह पे जाकर के अलग अलग एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बनाते हैं, एडसेंस से पैसा बनाते हैं, लेकिन ये सारा पैसा आपके इंडियन अकाउंट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। उसमें सबसे मेजर स्ट्रगल वो होता है जब आप इंडिया से बाहर का कोई एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं और वो ये बोलते हैं कि आप यहां का लोकल अकाउंट लेके आओ। दैट मींस कि जैसे मैंने Amazon यूएसए का अकाउंट बनाया, तो बोलते हैं कि Amazon यूएसए का बैंक अकाउंट लेके आओ तभी हम आपको पैसा भेजेंगे, हम पेपाल में भी नहीं भेजेंगे, हम आपके इंडियन बैंक अकाउंट में भी नहीं भेजेंगे। अगर आप भी ऐसा ही स्ट्रगल कर रहे हैं और चाहते हैं कि किस तरीके से सारा इंटरनेशनल पेमेंट आपके इंडियन बैंक अकाउंट तक पहुंच जाए, तो उसका एक मिडिल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। जो आपने मुझे कमेंट कर करके पूछा कि भाई ये इंटरनेशनल पेमेंट इजीली हमारे बैंक अकाउंट में कैसे ले, तो इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में बताने वाला हूं। हे गाइस, मेरा नाम है कीर्ति व्यास और इस चैनल पे ऐसी ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और एसईओ की प्रीमियम टिप्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर करते हैं, सिर्फ एक मिनिमम फीस है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दो, एग्जिस्टिंग है तो लाइक कर दो। बिना किसी फर्दर डिले के वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आपको सारी इनपुट्स मिलेगी। लेकिन गाइस, अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे 9 डेज के फ्री ब्लॉगिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अभी तक 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में 100% फ्री है। तो चलिए बात करते हैं एग्जैक्टली पेमेंट लेना कैसे है। तो जैसे कि आपके स्क्रीन के अंदर देखा कि हर एक एफिलिएट प्रोग्राम, हर एक अलग अलग प्रोग्राम्स का अलग अलग वे होता है आप तक पैसा पहुंचाने का, और वो जो कंडीशन आप अगर फुलफिल करते हैं तभी आपके अकाउंट के अंदर पैसा आता है, अदरवाइज नहीं आता है। तो उसका सबसे क्लासिक एग्जांपल है Amazon का एफिलिएट, जिसमें मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर्स Amazon का एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं। इससे अगर आपने Amazon इंडिया का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया तो यहां पर दो तरीके से Amazon आपको पैसा देता है, या तो गिफ्ट कार्ड भेजता है जो कि आपके अकाउंट में एडेड होता है, या फिर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करता है। अगर आपने Amazon इंडिया के थ्रू अकाउंट बनाया तो ऑब्वियसली आप यहां पे इंडियन बैंक अकाउंट को चूज कर सकते हैं, बैंक का लोकेशन और सारी डिटेल आपका लोकल बैंक अकाउंट डाल दो, आपको बिना किसी झिझक के पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर आप Amazon यूएसए को ज्वाइन करते हो, अगर मैं यहां पे जाता हूं तो आपको दिख रहा है यहां पे इंडिया का नाम ही नहीं है, क्योंकि तरीका तो एक ही है, बैंक अकाउंट में पैसा लेना है। तो यहां पर इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं सिर्फ एक तरीके से, यूएसए के बैंक में जाकर के अपना अकाउंट खुलवा दें। भाई इंडिया में बैठे बैठे यूएसए में कैसे खुलवा, ये तो बहुत ट्रेजेडी होगी, और इसी चीज को हम यहां पे डिस्कस करेंगे। नाउ एक चीज आपको यहां पे समझने की जरूरत है कि कभी भी कोई भी प्रोग्राम होता है, किसी भी तरीके का प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना है, तो वहां पर पेमेंट के दो मिनिमम मेथड होता है। पहला, पेपाल। पेपाल क्या है, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये एक तरीके से आप पेटीएम समझ लीजिए, लेकिन पेटीएम इंडिया का एक क्लोज वॉलेट है जहां पर इंडिया का पैसा इधर से उधर घूमता है, इंडियन यूजर्स उस पर ज्यादा हैं। लेकिन पेपाल की तरह अगर ग्लोबल वॉलेट की बात करें जिसे पूरी दुनिया यूज करती है, तो वो है पेपाल। पेटीएम की बजाय यह है पेपाल। तो पेपाल एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप दुनिया में कहीं से भी कोई भी पैसा आपके इस पेपाल के अकाउंट के अंदर ले सकते हैं, और यहां पर आप इंडियन बैंक अकाउंट को लिंक करके आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर वो एफिलिएट प्रोग्राम आपको अलाउ करता है पेपाल को ऐड करना। 80% से ज्यादा जितने भी एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको कनेक्ट करने के लिए अलाउ करता है पेपाल से। आप पेपाल को कनेक्ट कीजिए और वहां पर पेपाल के अकाउंट के अंदर आप इंडियन अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, जिससे पहला पैसा आपके पेपाल में आएगा और पेपाल से वो पैसा कन्वर्ट होकर आपके इंडियन बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा Amazon पेपाल एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो भाई इस केस के अंदर तो आपको बैंक अकाउंट चाहिए, वो भी यूएसए के अंदर, और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको आप फिक्स कर सकते हैं यूजिंग अ प्लेटफॉर्म कॉल
पायोनियर। जी हां, अभी हम बात करेंगे कैसे पायोनियर से आप इंडियन बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं और कैसे पायोनियर की हेल्प से आप अलग अलग कंट्री में एक लोकल बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, वो टोटल प्रोसेस आप इसकी हेल्प से कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, या तो आप पेपाल में पैसा लेते हैं या फिर आप लोकल बैंक अकाउंट में। तो लाइकवाइज पायोनियर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको घर बैठे दुनिया की अलग अलग करेंसी का अकाउंट बना के देता है। बैंक अकाउंट, आपके नाम से अकाउंट खुलता है, आपके नाम से एक अकाउंट नंबर असाइन होता है। तो एक तरीके से जब अमेज़न आपको बोलता है कि भाई यहां पे सारी बैंक अकाउंट की डिटेल डालो, लेकिन आप यूएसए की ही बैंक अकाउंट डालो, तो पायोनियर क्या करता है कि आपके लिए यूएसए का एक अकाउंट बना के दे देता है। आपको सिंपली वो अकाउंट नंबर लेके जाना है, यहां पर ऐड करना है, और जैसे आप यहां पे ऐड करेंगे तो अमेज़न उस अकाउंट के अंदर पैसा डालेगा और वो पैसा आएगा आपके पायोनियर के अकाउंट में। और पायोनियर के अंदर भी आप जाकर के आपके इंडियन बैंक अकाउंट को लिंक कर दे तो वो पैसा आपके इंडिया के अकाउंट तक पहुंच जाएगा। क्लियर हो गया? तो यह है एक प्लेटफॉर्म जिसको बोल सकते हैं इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे, जो आपको दुनिया में अलग अलग अकाउंट बना के देगा। ज्यादा समझने के लिए आप इसको स्क्रॉल कर सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। इससे मैंने करीबन 3-4 साल पहले इस पर डिटेल वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो ओल्ड हो चुका है, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो आपको दुनिया में कोई भी किसी भी तरीके का एफिलिएट प्रोग्राम हो, किसी भी तरीके से कोई भी आपसे अगर इंडियन बैंक अकाउंट मांगता है या फिर लोकल बैंक अकाउंट मांगता है या करेंसी स्पेसिफिक बैंक अकाउंट मांगता है, तो पायोनियर में आपको अकाउंट बनाना है और यहां पे जो अकाउंट बना करके आपको एक अकाउंट नंबर मिलेगा, वो आप शेयर करेंगे। क्लियर? नाउ अभी बात करते हैं इसमें रजिस्टर कैसे करना है। सिंपल सी चीज है, इसका रजिस्ट्रेशन 100% फ्री, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे जो लिंक दिया उसको क्लिक करके आप यहां पर आ सकते हैं। यहां पर आने के बाद आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करें। इसके बाद आप यहां पे टाइप कर सकते हैं आप कौन है। मैं बोलूंगा इंडिविजुअल हूं। यहां पर क्या चाहिए, आप एग्जैक्टली क्या लोग यहां पर देख रहे हैं कि मुझे कुछ सेंड और रिसीव करना है ग्लोबल पेमेंट को, देन सिंपली यहां पर आकर के आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे और ये बेसिक आपसे डिटेल मांगेगा, आपका आईडी वेरिफिकेशन होगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पे पायोनियर का साइन अप, आपको यहां पर नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, फिर आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल देना है, सिक्योरिटी डिटेल देना है, ऑलमोस्ट डन। तो जैसा आप ये करते हैं आपका पायोनियर का अकाउंट ओपन हो जाता है। अभी मैं फटाफट से मेरे अकाउंट को लॉग इन करके आपको बताऊंगा इसका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें किस तरीके से आप अकाउंट बना सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड दिखाई देता है। और मेरे डैशबोर्ड में देखेंगे तो मैंने यहां पर 5 अलग अलग से अकाउंट बना के रखे हैं। एक अकाउंट जो यूएसडी में है, दैट मींस कि डॉलर जहां पर आ सकता है, दूसरे अकाउंट में यूरो आ सकता है, तीसरे अकाउंट में जीबीपी आ सकता है मतलब पाउंड, चौथे अकाउंट में ऑस्ट्रेलियन डॉलर आ सकता है, पांचवें अकाउंट में कैनेडियन डॉलर आ सकता है। तो वैसे ही करेंसी स्पेसिफिक अलग अलग अकाउंट आप बना सकते हैं और उन सारे अलग अलग अकाउंट को जो भी वहां की लोकल करेंसी पे आउट करती है वहां पर जाकर के आप ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि इस अकाउंट के अंदर जो पैसा आ रहा है, जैसे कि मुझे अमेजॉन से, जो कि मेरा एक अमेजॉन अकाउंट है, वहां से जैसे मुझे इतना डॉलर आया और ये डॉलर मैंने मेरे बैंक अकाउंट इंडियन आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो ये सारा ऑटोमेटेड प्रोसेस है। लेकिन पॉइंट हियर इसकी अमेजॉन तो आपको अलाउ करता है सिर्फ यूएसए का अकाउंट को लिंक करना। अगर आप यूएसए के अंदर जाए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पे मेरा सिर्फ यूनाइटेड स्टेट का अकाउंट है, लेकिन मैं तो यूके में हूं, मेरे पास तो यूएसए का अकाउंट नहीं है, तो वो अकाउंट मैंने बनाया पायोनियर की हेल्प से। क्लियर? तो ये पहला तरीका है जहां पर आप इस तरीके से अलग अलग करेंसी के अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अभी सवाल यह उठता है कि ये अकाउंट बनाए कैसे। वेल, अकाउंट को बनाने से पहले या फिर अकाउंट की रिक्वेस्ट भेजने से पहले पहला काम आपको करना होगा, आपका जिस अकाउंट में आपको विड्रॉल लेना है, मतलब कि लोकल करेंसी अकाउंट, इंडियन अकाउंट, उसको आपके अकाउंट और डैशबोर्ड के साथ में ऐड करना है। रिमेंबर, मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड था, लेकिन आपके अकाउंट के केस में यहां पर वेरिफिकेशन के लिए आपको पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो भी एक इंडियन आईडी है उससे प्रोवाइड करके आपको अकाउंट को वेरीफाई करवाना होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये करेंसी का ट्रांजैक्शन है, राइट? तो यहां पर आपको एक केवाईसी होगा, केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। ओके गाइस, तो यहां पर सब इससे पहले कि आप रिसीविंग अकाउंट बनाए, वो अकाउंट जिसमें पैसा है, आपको सबसे पहले वो अकाउंट ऐड करना होगा जिसमें आपको ये पैसा भेजना है। ये पहला स्टेप है। ओके, कहां पे आपको पैसा भेजना है, दैट मींस कि आपका लोकल करेंसी अकाउंट, आप इंडिया में है तो आपको इंडिया का बैंक अकाउंट पहले लिंक करना होगा। और वो आप कैसे कर सकते हैं, बैंक और एक्सटर्नल कार्ड में है तो यहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जहां पे पहला है बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल, दूसरा है रिसीविंग अकाउंट और तीसरा है एक्सटर्नल पेमेंट मेथड। तो हमारे लिए ये 2 यूजफुल है। तो पहला आपको बैंक अकाउंट फॉर विड्रॉल में जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर मेरे आईसीआईसीआई के दोनों अकाउंट को लिंक कर रखा है। आपको क्या करना है, यहां पर 15 ऐसे लोकल बैंक अकाउंट को आप लिंक कर सकते हैं। आपको ऐड अकाउंट के अंदर आना है, आपको यहां पे पर्सनल चूज करना है, कंट्री चूज करना है, आपका लोकल करेंसी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर इंडियन करेंसी भी है, यहां पे मैंने आईएनआर चूज किया, इसको आप नेक्स्ट करेंगे। फिर
आपका खुद का बैंक अकाउंट, इंडिया का बैंक अकाउंट का नेम, अकाउंट का नाम, आईएफएससी कोड, आपका पैन नंबर और सेविंग अकाउंट है क्या है वो चूज करके आपको नेक्स्ट करना है और फाइनली अकाउंट की डिटेल वेरीफाई करके ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है। दैट मींस आपका लोकल बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, इसी अकाउंट के अंदर पैसा आएगा। देख लीजिएगा, अगर आपने मल्टीपल अकाउंट ऐड किया है तो मेक श्योर करना किसी एक अकाउंट को आपको डिफॉल्ट बनाना है ताकि उसी अकाउंट के अंदर आपको पैसा आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसको डिफॉल्ट बना रखा है तो मेरा सारा पैसा इस अकाउंट में जाता है। इसको कभी चाहे आप डिलीट भी कर सकते हैं, नया अकाउंट चाहे कभी भी ऐड कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है आपको लोकल बैंक अकाउंट को यहां पर ऐड करना है। अभी आपने लोकल बैंक अकाउंट को ऐड कर दिया, अभी बारी है रिसीविंग बैंक अकाउंट। दैट मींस कि वो बैंक अकाउंट जिसमें आपको पैसा आएगा पायोनियर के अंदर। तो वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप चाहे तो सिंपली यहां पर क्लिक करके रिसीविंग अकाउंट में जा सकते हैं, अदरवाइज गेट पेड में जाकर के भी आपको रिसीविंग अकाउंट का ऑप्शन आता है। तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहां पर नजर आ रहा है मैंने कैनेडियन अकाउंट बना के रखा है, ऑस्ट्रेलियन अकाउंट बना के रखा है, यूके अकाउंट बना के रखा है, यूएसए अकाउंट बना के रखा है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कैनेडियन अकाउंट को ओपन करता हूं तो यहां पर दिख रहा है कि इसने मुझे सिटी बैंक एंड ए कैनेडियन ब्रांच के अंदर जो एक्चुअल ब्रांच है वहां पे इस पर्टिकुलर एड्रेस पे मेरा ये पर्टिकुलर अकाउंट नंबर बना के दे दिया है और ये है मेरा अकाउंट नंबर टाइप, मेरा नाम है। दैट मींस कि यहां पर मेरा पैसा आएगा और वो पैसा एक तरीके से लोकल बैंक होगी कैनेडियन के अंदर, और वो लोकल बैंक के अंदर वो पैसा दैट मींस कि कोई भी डाल पाएगा और वहां से वो पैसा मेरे पायनियर में दिखेगा और पायनियर से मेरे विड्रॉल वाले अकाउंट में चलाएगा। बट इंश्योर करना है इसमें वही पैसा आएगा या फिर वही ट्रांजैक्शन होगा जो किसी बिजनेस के थ्रू भेज रहे हो। अगर किसी पर्सनल बंदे को आप ये अकाउंट नंबर देंगे तो आई बिलीव कि वो अपने पर्सनल अकाउंट से इसके अंदर पैसा नहीं भेज पाएगा या फिर नॉट अलाउड या फिर पैसा लॉस्ट हो जाएगा। तो इसका यूज आप तभी करें जब आप एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन करते हो। तो एफिलिएट प्रोसेस में ऑफ कोर्स उनके पास बिजनेस अकाउंट होता है, राइट, जिसके थ्रू वो पेमेंट भेजते हो। तो ये आपको समझने की जरूरत है। सिमिलरली यहां पर आप ऑस्ट्रेलिया में जाके देखिए, मेरा यहां पर ऑस्ट्रेलिया के सिटी बैंक में एक ब्रांच के अंदर मेरा भी इस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर एक नया अकाउंट खुल गया। तो ये मेरा ब्रांच कोड है, ये मेरा बेनिफिशियरी नेम है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, यहां पे पैसा आ सकता है। सिमिलरली यहां पे बैठे मेरे को यूएस का एक अकाउंट नंबर मिल गया और यही अकाउंट नंबर मैंने Amazon एफिलिएट के अंदर ऐड कर दिया है। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको ये सारे अकाउंट नंबर यहां पे मिल जाता है और ये अकाउंट नंबर आपको सिंपली जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें इंसर्ट कर देना है। अभी बारी आती है कि इनको ऐड कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है। तो जैसे आप इस पे ऑप्शन पे आएंगे आपको यहां पे रिक्वेस्ट अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करना और ये बोल रहा है गेट लोकल अकाउंट डिटेल टू डू बिजनेस कंट्रीज वेयर यू नीड टू रिसीव बैंक ट्रांसफर इन लोकल करेंसी और रिक्वायर लोकल प्रेजेंस। जहां वहीं पर ये अकाउंट को यूज करें जहां पर कोई एफिलिएट प्रोग्राम आपको ये बोलता है कि भाई यहां का लोकल अकाउंट लेके आओ जिसके अंदर लोकल करेंसी हम डालेंगे, तभी आपको ये देना। अगर उन्होंने बोला कि हम इंटरनेशनल करेंसी आईएनआर में ट्रांसफर कर देते तो आपके पास एनी हाउ जैसे कि इंडियन अकाउंट है, जैसे कि एडसेंस बोलता है कि आपको यूएसए से पैसा भी कमा रहे हो तो डोंट वरी, यूएसए का अकाउंट आप इंडियन वाला दे दो हम भेज देंगे, तो उस केस में उसको यूज नहीं करना है। लेकिन जैसे Amazon बोलता है कि आप यूएसए का ही अकाउंट लेके आओ तो उस केस में ये आपको हेल्पफुल होगा। फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है, फिर कौन सी कंट्री का अकाउंट चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे यूरो हो गया, कैनेडियन हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था। 3 ऑप्शंस और बचे हैं। मान लीजिए कि मुझे यूएई की करेंसी में चाहिए तो मैं यूएई चूज करूंगा, देन गो टू द नेक्स्ट और देन आफ्टर सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। आपके टाइप में हो सकता है 2-4 अदर ऑप्शंस भी आए, बट सिंपली जैसे मैंने इसको रिक्वेस्ट किया, अभी मैं व्यू माय अकाउंट में जाऊंगा तो आपको अप्रूव्ड अकाउंट की लिस्ट में जो अकाउंट दिख रहा है वो अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है और पेंडिंग अकाउंट के अंदर ये अकाउंट क्रिएट करना बचा है, जिसके अंदर 2 से 7 दिन का टाइम लग सकता है, डिपेंड्स कि आपका केवाईसी हो रखा है नहीं हो रखा है। और जैसे ये हो जाता है ये अकाउंट नंबर यहां पर दिखाई देगा जिसको आप बेझिझक यूज कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट सवाल आता है कि भाई इसका आपका अकाउंट नंबर बना दिया तो पैसा इसको इस अकाउंट नंबर को आप कहीं पे भी यूज करेंगे, पैसा यहां आएगा और यहां से आपके अकाउंट में जाएगा। तो इसका फीस कितना लगता है, तो फीस स्ट्रक्चर वेरी करता है और वो वेरी अगर आपको देखना है कितना लगता है तो आपके अकाउंट के नीचे यहां पे फीस का ऑप्शन है, यहां पे इसको आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करोगे आपको अलग अलग करेंसी से पैसा लेने का कितना चार्जेस है वो आपको दिखाई देगा। तो मोटा मोटी बताऊं तो जब भी आपके पैसा आपके रिसीविंग अकाउंट में आएगा, दैट मींस कि पायनियर के अकाउंट में, अगर वो पैसा मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आ रहा है या फिर यूएस डॉलर में आ रहा है तो $100 से अगर नीचे का अमाउंट आता है तो आपको $1 फीस लगेगा, एंड अगर $100 से ऊपर आता है तो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? लेकिन इसी के बजाय ये पैसा जब आप इंडियन बैंक अकाउंट में भेजते हैं तो ऑफकोर्स कन्वर्जन रेट होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन 2% हो सकता है कि आपको अलग से एक कन्वीनियंट चार्ज लगेगा या फिर प्रोसेसिंग फीस लग सकता है, वो वेरी करता है। तो मैं आपको बताता हूं मेरी अकाउंट एक्टिविटी के अंदर या फिर होम में जाकर के कि कितना पैसा कटता है। तो यहां पर अगर आप स्क्रॉल करके देखें ये पैसा आया 28 दिसंबर को, अगर मैं इसको ओपन करता हूं आया था 12.96 और जैसा कि मैंने कहा $100 से नीचे का अमाउंट है तो $1 आपका फी लगता है, फी में कट गया तो मेरे अकाउंट में आया 11.96। इसके अलावा क्या होता है कि ये पैसा तो मेरे अकाउंट में आया पायनियर के अंदर आया क्योंकि 100 से नीचे था तो $1 कट गया जो कि इसका फीस था।
कि 100 से नीचे तो $1 कटेगा, अगर ये 100 से ज्यादा होता तो नहीं करता। फिर ये पैसा ऑटोमेटिकली विद इन अ सेम डे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो गया 974 रुपीज, और ये इसका कन्वर्जन फीस लगा। देखिए कन्वर्जन फीस कभी भी आप ये मत चेक करना कि यूएसडी टू आईएनआर गूगल पे क्या चल रहा है, कोई भी कंपनी नहीं देती है ये वाला रेट, उससे 1 और 2 रुपए लेस ही चलता है, और इसमें हो सकता है कि वो 1-2% का प्रोसेसिंग फीस लगेगा, डिपेंड्स ऑन द अमाउंट। तो इतना पैसा मेरे अकाउंट में इस डेट को पहुंच गया 974 रुपीज, और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाएगा, आपको कहीं पे भी एक भी बार यहां पे लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। तो होपफुली आपको यहां पे पता लग गया है कि किस तरीके से इंटरनेशनल पेमेंट आप चाहे किसी भी करेंसी का हो यहां पर क्रिएट करके आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ले सकते हैं, अगर वो डिमांड करता है कि आपका लोकल बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो होपफुली आपको ये चीजें पसंद आई है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि Amazon एफिलिएट के अंदर किस तरीके से अपना अकाउंट बनाएं जिससे कि आप इस तरीके से पैसा कमा करके आप लोकल की करेंसी में ले सकें, तो आप अभी जाकर के ये वाला वीडियो जरूर जाके देखें।